सांसद जो मैंने ये शब्द बोले हैं ना, वो गाली नहीं है मगर असंसदीय शब्द हैं। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, सांसद शकुनी, जयचंद लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाएं, पिट्ठू जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मगर क्यों और ये कैसा नया रूल है, कब से है और क्या होता है इसका नतीजा, आज जानेंगे अनकट पर। तो जो शब्द अभी मैंने बोले, उन शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि उन्हें एक्सपंज कर दिया जाएगा। दरअसल जब सदन में कोई भी वाद विवाद होता है, डिबेट होती है, स्पीच होती है, तब उस स्पीच को साथ ही साथ एक रिटन फॉर्मेट में डालते रहते हैं ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे कि किसने कब क्या कहा, क्या भाषा यूज हुई। और इसीलिए कई बार जब लोग मर्यादा से बाहर हो जाते हैं तब उन्हें चेताया भी जाता है और उनकी टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। अभी फिर से लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की नई लिस्ट तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति यानी कि अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन की कैटेगरी श्रेणी में रखा गया है। तो संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्द या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडलों में साल 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। इसके अनुसार असंसदीय शब्द, वाक्य या अमर्यादित अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे गए शब्दों में काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, जोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड जैसे शब्द शामिल हैं। कुछ फ्रेजेस भी आप संसद में यूज नहीं कर सकते। इसमें आप मेरा समय खराब ना करें, आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया जा रहा है या फिर चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, ऐसे फ्रेजेस भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हटे असंसदीय शब्द। असंसदीय अभिव्यक्ति के संकलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यवाही से हटाए गए कुछ शब्द या वाक्यों को भी रखा गया है, जिनमें बॉब कट हेयर, गरियाना, अंटशंड, उचक्के, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे आदि शामिल हैं। इसमें राजस्थान विधानसभा में असंसदीय घोषित कुछ शब्दों को भी रखा गया है, जिसमें कांव कांव करना, तलवे चाटना, तड़ी पार, तुर्रम खान बनना तथा झारखंड विधानसभा में असंसदीय घोषित कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना आदि शामिल हैं। सभापति के आदेश से बाहर किए जाते हैं ऐसे शब्द। इस संकलन में अंग्रेजी के कुछ शब्द एवं वाक्यों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आई विल कर्स यू, बीटन विद द शू, betrayed, bloodshed, cheated, shedding crocodile tears, donkey, goons, mafia, rubbish, snake charmed out, traitor, witch doctor आदि शामिल हैं। संसद के सदस्य कई बार सदन में ऐसे शब्द बोल जाते हैं दोस्तों जो मर्यादा को लांघ जाते हैं, इसीलिए ये एक्सपंजिंग की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है, तो उन शब्दों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का नियम 380 के अनुसार स्पीकर को ये हक है, अधिकार है कि वो शब्द और वाक्य एक्सपंज कर दे जो उन्हें मर्यादा के बाहर लगते हैं। स्पीकर उन टिप्पणियों को हटाने का भी आदेश दे सकते हैं जो अपमानजनक या अपमानजनक प्रकृति की हैं या किसी बड़े अधिकारी या इंसान का, बड़ा ओहदा प्राप्त इंसान का संगठन के खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं या फिर किसी के धर्म की तौहीन करते हैं, अगर सेना पर कोई सवाल उठाए और उसे बदनाम करने की कोशिश करें या फिर सदन का ही मजाक बना दें, इन सब चीज़ों को स्पीकर रिकॉर्ड में से हटवा देते हैं। जैसे जुलाई में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीजेपी की सांसद रमा देवी पर कुछ सेक्सिस्ट टिप्पणी कर दी थी और फिर उन्हें 2 बार माफी भी मांगनी पड़ गई। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी न नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। 2015 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को भी एक्सपंज कर दिया था। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री के रेडियो शो मन की बात पर अट्ठास करते हुए कहा था कि इससे अच्छा तो किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियां बनाने में समय लगाना चाहिए।
फरवरी 2017 पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर कविंदर गुप्ता ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 पर की गई टिप्पणी को एक्सपंज कर दिया था। काफी विवाद हुआ था इस पर। पिछले ही साल अगस्त में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीके हरिप्रसाद पर की गई टिप्पणी को एक्सपंज कर दिया गया था। कभी कभार कई टिप्पणियां संदर्भ में देखने के बाद एक्सपंज कर दी जाती हैं, जैसे कि अगर आप संसद को मार्केट प्लेस या बाजार बोल दें तो उसे भी मर्यादा के बाहर माना जाएगा। मगर ये टिप्पणियां कैसे होती हैं एक्सपंज? प्रोसेस बताते हैं। टिप्पणियों को उसी दिन सदन में या फिर बाद में हटाया जा सकता है अगर कोई शिकायत आ जाए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष यानी कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर या फिर चेयरपर्सन उन टिप्पणियों के निष्कासन यानी कि एक्सपंजिंग की प्रक्रिया की पहल कर सकते हैं जो मान हानिकारक यानी कि डेफेमेटरी हो, अभद्र हो, असंसदीय या अशोभनीय हैं। कोई सदस्य या मंत्री कुछ टिप्पणियों की ओर भी अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है कि भैया हमको इससे दिक्कत है, जिसके आधार पर अध्यक्ष ऐसी टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दे सकता है। ज्यादातर होता यह है कि जब टिप्पणी हुई तभी स्पीकर उस टिप्पणी को एक्सपंज करने का आदेश देता है। हाँ, मगर अगर किसी ने बाद में कहा कि ये सही नहीं है, मर्यादा में नहीं है, इससे मेरा अपमान हो रहा है, तो उस टिप्पणी को एक्सपंज किया जा सकता है। और हाँ, किसी भी मामले में स्पीकर को निष्कासन यानी कि एक्सपंजिंग का आदेश देने से पहले एकदम वर्बैटिम स्पीच सुननी पड़ेगी और फिर ही वो शब्दों या स्पीच को एक्सपंज कर सकते हैं। स्पीकर का फैसला यहाँ आखिरी फैसला होगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, आप किसी और अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। एक बार टिप्पणियों को हटा देने के बाद क्या होता है? हटाई गई टिप्पणियों का शब्द कार्यवाही के रिकॉर्ड में शामिल नहीं होता और जहां से वो शब्द हटाए गए हैं वहां पर ... ब्रैकेट में एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर लिखा होता है। अब आ जाते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर कि क्या मीडिया उन शब्दों या टिप्पणियों को दिखा सकता है जिन्हें एक्सपंज किया गया है? तो हटाई गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग पर भी मीडिया पर थोड़ी सी लगाम कसी गई है। मीडिया से ये उम्मीद अपेक्षा की जाती है कि वो एक्सपंज किए गई शब्द या टिप्पणी पब्लिश ना करें या उसकी न्यूज़ ना बनाएं। जो भी शब्द या वाक्य एक्सपंज हुए हैं उनकी सूचना खुद लोकसभा सचिवालय मीडिया को भेज देता है। हालांकि ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मीडिया कहता है कि उन्हें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कि भैया फलाना शब्द या फलाना फ्रेज एक्सपंज कर दिया गया है तो उन्होंने न्यूज़ बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे बच पाएंगे। लोकसभा की वेबसाइट ये साफ साफ कहती है कि प्रेस अगर एक्सपंज की गई डिटेल्स पब्लिश करती है तो हो सकता है कि वो उससे सदन की तौहीन कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और अंत में जो हो गया सो हो गया वाला सीन हो जाता है। मतलब अब तो बोल दिया, रिकॉर्ड में वो भले ही नहीं लिखा जाएगा, मगर हाँ, मीडिया को उसे कवर करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये होता है एक्सपंजिंग और ऐसे हटाए जाते हैं सभा से कुछ ऐसे शब्द जो मर्यादा के बाहर हों। एजी नूरानी ने एशियन एज के एक आर्टिकल में कहा था कि शब्दों को एक्सपंज कर देना एक अब्यूज ऑफ पावर भी है, क्योंकि आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि क्या अपमानजनक है और क्या नहीं। खैर, ये डिबेट तो सदियों पुरानी है, अरसों पुरानी है, प्राचीन है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे। मगर शब्दों पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी है और उसके एग्जाम्पल्स और कॉन्सिक्वेंसेस मैंने अभी आपको बता दिए हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।